नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। कहने का मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आज की इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे 21। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर बारी बारी से इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 किससे कटता है? 12 2 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर ये 6 2 से कट जाएगा 3 बार में। फिर 3 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 3, इस तरह से, ठीक। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। फिर 15 किससे कटता है? 3 से कटता है, 3 पंजे 15। फिर 5 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5। अब हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 और 21 किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 21 कटेगा 3 से, 3 7 21। फिर ये जो 7 है 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। क्या प्यारे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम में प्यारे बच्चों हम सभी संख्या को ले लेते हैं। तो ऊपर कितना है? यहाँ पर 2 × 2 है। तो यहाँ से हम 2 × 2 को लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 3 को। फिर किसको लेंगे? 3 के बाद 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और उसके बाद 7। इन सभी का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 से गुणा कर देंगे। तो 6 7 42 और 0 की 0। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 से गुणा करेंगे। तो 6 7 42 और 0 की 0, यानी कि 420 एलसीएम आ जाएगा। अब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ। 21 का एचसीएफ, 12, 15, 21 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम कॉमन संख्या ढूंढते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन संख्या ढूंढते हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में और सबसे नीचे वाली लाइन में कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस 3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जो कॉमन संख्या होती है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक और प्रश्न हम समझते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, अब हम 2 सवाल और हल करेंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? 17 के और 23 के और 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 के 17 ही होंगे, 23 के 23 होंगे और 29 का 29 ही होगा, ठीक है। अब इनका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम
ठीक है। तो देखिए 17, 23 और 29 इनका सभी का गुणा कर देंगे, गुणा 23 गुणा 29, इन सभी का गुणा करने पर क्या बनेगा, 17 का 23 से गुणा करेंगे तो 17 3 51, 51 की एक हासिल की 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 होता है 39, ठीक है। तो 17 का 23 से गुणा करने पर क्या बना, 17 का 23 से गुणा करने पर 391 बना है, ठीक है। अब 391 में हम 29 से गुणा कर देंगे, 391 में 29 से गुणा करेंगे तो 11,339 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसका गुणा करके लिख दिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, HCF। तो HCF में देखेंगे यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है, तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन है क्या, 17, 23 और 29 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर HCF कितना आता है, 1 आता है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 11,339 और HCF आ जाएगा 1। अब हम 8, 9 और 25 के LCM और HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 को इस तरह से लिख लेंगे और 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको सिखा दिया है। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, और 25 को लिख सकते हैं 5 पंजा 25। तो इस तरह से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, ठीक है। 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, और 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3, और 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5। अब 8, 9 और 25 का LCM निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LCM, और LCM में सभी संख्या को लेते हैं। जैसे ऊपर वाली लाइन में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 बार इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणा 3, और फिर 5 गुणा 5, इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 5 का 5 से गुणा करेंगे 5 पंजा 25, 25 और 8 का गुणा करेंगे तो 25 8 200 होता है, 25 8 200, और इधर क्या बचा है 3 त्रिका 9, यहाँ पर बनेगा 9, और 9 का 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, और 0 की 0, ठीक है। तो इस तरह से LCM कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, LCM आ जाएगा 1800। अब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, HCF। तो HCF में हमें क्या ढूंढना होता है, HCF में हमें कॉमन संख्या निकालनी होती है, ठीक है। तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। क्या इनमें कोई संख्या कॉमन है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर HCF कितना आता है, 1 आता है। तो HCF आ जाएगा 1 और LCM आ जाएगा 1800। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में HCF और LCM निकालना सीखा। साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि HCF और LCM में क्या अंतर होता है, HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी तरह के गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।